हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। I wish I could make you stay. एल्यूमिनियम के बड़े से शुरू होते थे, फिर छोटा छोटा छोटा। Tryna break us up when I'm tryna build it up. I wish I could make you stop, 'cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone. घर का 50% काम जो होता है ना वो किचन में ही होता है, तो किचन को फंक्शनल रहना ना बहुत ज़रूरी है और वो हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करें ताकि हम उसमें बिल्कुल सही तरीके से काम कर सकें, क्योंकि काफ़ी बड़ा टाइम आपको किचन में देना पड़ता है। तो अब जैसे मेरी किचन छोटी है और मुझे छोटी किचन को अगर फंक्शनल बनाना है तो वही है ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से करना होगा। चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो है क्या, मैं जो हूँ किचन में जो अब स्टोरेज कंटेनर्स लेकर आई हूँ या किस तरह से सामान रख रही हूँ, कहाँ मैंने कौन सा सामान रखा है, तो वो सब मैं आज के वीडियो में एक आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने काउंटर टॉप पे रखने के लिए, क्योंकि मैं टी, शुगर या सॉल्ट को कभी भी ड्रॉर्स में या कैबिनेट में नहीं रखती हूँ, तो कुछ अच्छा सा चाहिए था मुझे, सुंदर से चाहिए थे जो दिखने में भी अच्छे लगें। तो ये मुझे बहुत पसंद आए थे और दूसरा मेरे किचन की कलर से भी जो है ये मैच कर रहे थे, जो कि वाइट और थोड़ा सा ब्राउन कलर है। ये है पहला सेट और इसमें इस तरीके से यहाँ पे लॉक सा लग जाता है, ये अच्छी चीज़ है और इससे जो है ना ये बिल्कुल एयर टाइट की तरीके से रहते हैं। और ये दूसरे हैं, इनमें ऊपर एक कॉक की बॉल है जिससे कि ये कवर हो जाते हैं ऐसे, और ये बहुत सुंदर लगे थे मुझे और ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। और ये थोड़ा सा पतला ग्लास है और ये डेकोरेशन के मतलब से ही हैं, इन्हें स्टोरेज के लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये मैंने अपना जो कॉफ़ी स्टेशन बनाऊंगी उसके लिए लिए हैं, ताकि इसमें मैं कुछ कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें रख सकूं हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर, मुझे इनका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा था, बिल्कुल यूनिक सा इनका डिज़ाइन था। ये एक और स्टोरेज कंटेनर है जो कि ग्लास के और वुड के बने हुए हैं। एक लॉक मैकेनिज्म है जिससे इसका लॉक खुल जाता है और ये ओपन हो जाते हैं। ये मैंने जो है अमेज़ॉन से लिए थे, लेकिन जो इनका ग्लास है ये काफ़ी जो है पतला है, हल्का है, बहुत ही फाइन है। तो ये भी मैंने डेकोरेशन के मतलब से लिए थे कि इसमें कुछ अच्छी चीज़ें मैं रख दूंगी, सुंदर सा लगेगा। तो एक सेट मेरे पास ये है। वैसे अगर आप लें कहीं पे भी डेकोरेशन के लिए तो आप ले सकते हो सिरेमिक के साथ जो वुडन कवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आपकी किचन पुरानी भी है, नई है, जो भी है, तो अगर आप उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो पहली चीज आती है लाइनर्स की। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, इस तरीके की मोटी प्लास्टिक के जो है पूरा एक रोल आता है जो कि मीटर के हिसाब से मिलता है, और ये मैंने काफ़ी पहले लिया था और पूरा अपनी जो पुरानी वाली किचन थी उसमें भी मैंने इसे ही बिछा रखा था। बहुत आसानी से इससे सामान जो है खिसक जाता है, और अगर आप एक बार ये अपनी किचन में बिछा लेंगे ना तो आपको पूरी लाइफ में इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे फर्नीचर वगैरह मिलता है ना, गद्दे वगैरह मिलते हैं या नीचे बिछाने की फ्लोरिंग मैट्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे ये मिल जाता है। और एक इस तरीके के डाइनिंग टेबल के मैट्स आते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं ना, रोल आते हैं अलग से बिछाने के लिए, लेकिन वो काफ़ी पतले होते हैं। जब आप उसमें से सामान खिसकाते हो ना तो वो खिसकते रहते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप या तो मोटी शीट, प्लास्टिक शीट का लीजिए, डाइनिंग टेबल के मैट्स लीजिए। तो ये एक बार का इन्वेस्टमेंट तो होता है, लेकिन हमेशा आपकी किचन में जो है ना सफाई रहती है। ये मैं लोकल शॉप से लेकर आई थी। तो ये हो गया कुछ ऐसा चीज जिसे कि मैंने किचन में बिछाया है। अगर आपने पतले वाले मैट्स बिछा रखे हैं, जो आते हैं ना शेल्फ लाइनर्स आते हैं, वो खिसकते हैं अगर आप उन्हें सामान उसमें से खींचो, तो आप उन्हें क्या करिए, टेप की मदद से ना चिपका दीजिए। जो इस तरह के प्लास्टिक वाले कंटेनर्स होते हैं ना किचन में, जो किसी सामान के साथ फ्री आए या हम ले लेते हैं कि प्लास्टिक के सही रहते हैं किचन में, ये मैंने सारे हटा लिए हैं। और इनको हटाने के लिए मैं क्या करती थी, जो भी अपनी ग्रोसरी लाती थी उस बजट में से जो भी बचता था, 3 या 4 में कांच के ले आती थी, ग्लास के जार्स। तो हुआ क्या कि मैं ला तो एक बार में भी सकती थी, पूरी किचन चेंज कर देते, लेकिन हमें आदत नहीं होती है। जैसे प्लास्टिक का सामान पकड़ा, कहीं पे भी जोर से रख दिया, हटा दिया, कहीं पे भी सरका दिया, तो उसको बहुत केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम ग्लास का कुछ आइटम लेके आते हैं तो हमें वो अपनी स्पीड थोड़ी धीमी करनी पड़ती है, धीरे से रखना, धीरे से उठाना, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, अपने प्रैक्टिस में लेकर आनी पड़ती हैं। तो अगर आप प्लास्टिक को रिमूव कर रहे हैं ना अपनी किचन से, तो धीरे धीरे करिए, आपकी आदत भी बनती चली जाएगी और मतलब वो आपकी हैबिट में भी आ जाएंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा चेंज कुछ किचन में हुआ है। इस जगह पे खड़े होके मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि यहीं लगा हुआ है मेरा हॉब।
तो इस अलमारी में जो यहाँ के सेक्शन में जो मैंने सामान अरेंज कर रखा है वो दिखाती हूँ। ये जो सारे कंटेनर्स हैं ये टपरवेयर के हैं और ये मेरे बहुत पुराने हैं। जब मेरी ओपन किचन थी, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, और मुझे अपनी किचन सेट करनी थी, तो मैंने ये टपरवेयर के धीरे धीरे करके खरीदे थे, क्योंकि तब भी ये काफ़ी कॉस्टली आते थे और छोटी जगह में इनमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, इसलिए ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये धनिया, लाल मिर्च, जीरा जो कि डेली सब्जी में पड़ रहे हैं वो हैं। ये हो गया मेरा मसालों का सेक्शन। किचन में घुसने के बाद जो सबसे पहली ड्रॉर्स आती हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो सबसे ऊपर वाली ड्रॉर्स है इसमें रहती है कटलरी। कटलरी की ड्रॉर थोड़ी छोटी है, जो डेली लेवल पे मुझे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इसमें ही है, और इसमें भी मैंने नीचे एक लाइनिंग बिछा रखी है। तो कटलरी के बाद आती है अब नीचे वाली एक दूसरी ड्रॉर। इस ड्रॉर में रहती है मेरी घी, मसालदानी और जैसे गरम मसाले या जैसे एल्युमिनियम फॉयल वगैरह या फॉयल की ज़रूरत जो भी मुझे पड़ती है वो सब इस सेक्शन में रहता है। आते हैं नीचे के सेक्शन में। तो एक दाल रखने के लिए मेरे पास कुछ इस तरीके के राउंड शेप के जार हैं, और थोड़ा सा जब कभी भी आप कोई भी ग्लास का कंटेनर लें तो देख लीजिएगा कि उसका जो ग्लास है वो थोड़ा सा मोटा हो, क्योंकि जो पतले या हल्के ग्लास के होते हैं ना, उन्हें जैसे ही आप रखते हो, उठाते हो, तो उन्हें के चटकने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। मुझे राउंड वाले इसलिए पसंद नहीं आते कि जब हम इन्हें बराबर में रखते हैं ना तो उनके बीच में कुछ गैप्स रह जाते हैं इस तरह से। तो देखिए ये जगह बीच में रह जाती है इनकी। जैसे हम ग्लास के रखेंगे बिल्कुल मिला मिला के, तो इसके बीच में बिल्कुल भी देखिए जगह नहीं छूटती है। और ड्रॉर में मैं इनको उल्टे करके रखती हूँ तो अच्छी तरीके से सारा वेट ये ड्रॉर ले लेती है और इन्हें उठाना भी आसान होता है। अब देखो इसमें ऊपर वाली ड्रॉर में क्या रहता है, इसमें मैंने एक बास्केट रख रखी है जिसमें मैंने किचन के टूल्स रख रखे हैं कि जब कभी भी मुझे किसी भी टूल की ज़रूरत हो तो मैं एकदम से यहीं से निकाल सकूं। और साइड में रहते हैं कुछ किचन के जैसे कुछ टाल्स वगैरह रहते हैं, कुछ कपड़े रहते हैं किचन के, और इन्हें मैं इसलिए रखती हूँ कि कोई भी गर्म चीज़ डायरेक्टली काउंटर टॉप पे ना जाए। घी रखने के लिए मैं हमेशा स्टील के डब्बों का यूज़ करती हूँ और इसमें मेरे घर का घी निकला हुआ रहता है। और इसमें रहते हैं मखाने, क्योंकि मखाने के लिए बड़ा डब्बा रखना पड़ता है तो मैं इसमें मखाने रख देती हूँ। ओट्स रखे रहते हैं, थोड़ा बहुत गुड़ रखा रहता है। ये देखिए इसमें भी नीचे ये बिछी हुई है तो बिल्कुल चिकना नहीं होता, और ये सारे डब्बे ना सरकते नहीं है बिल्कुल। और ये वाली ड्रॉर्स जो हैं ये हैं मेरी मसालों की ड्रॉर्स। जो मसाले पैकेट्स में आते हैं उन्हें भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पैकेट्स खुल जाते हैं फिर उसमें से मसाले फैलते ही रहते हैं। इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे कंटेनर्स ले रखे हैं और ये भी ग्लास के हैं। लास्ट ईयर मैंने लिए थे और इनको मैं लेबल करने के लिए जो ये पैकेट्स होते हैं इन्हीं में से लेबल काट के टेप की मदद से चिपका देती हूँ। और संगीता ने तो मुझे बताया था ना कि वो कहती थी इसके अंदर ही डाल दो तो पता चलता रहता है। वैसे तो लेबलिंग मैं करूँगी इन पर। तो ये सारी छोटी शीशियों में मसाले मेरे रहते हैं और ये ड्रॉर्स में ही रहते हैं, उल्टा करके रख लेती हूँ। और ये ट्रियो की ले रखी हैं मैंने छोटी छोटी शीशियाँ जितनी भी आप देख रहे हो। और ये तो जो जितने भी और जो दूसरी ड्रॉर है मसालों की उसमें मैंने ये मटकी जार रख रखे हैं ग्लास के, जिसमें गरम मसाले रहते हैं। ये मटकी जार मैंने जो लिए थे वो मीशो से लिए थे और यहीं पे मैं साइड में सारी शीशियाँ रख देती हूँ, पैकेट्स रख देती हूँ और एक दो शीशी में लाके यहाँ पे खाली भी रख दूंगी ताकि पैकेट खुले तो हम उसमें एकदम से भर सकें। चिमनी लगी हुई है हॉब के ऊपर और इसके साइड में जो दूसरी अलमीरा है इसमें रहता है सारे मेवे, बहुत तरीके के मेवे रहते हैं और कुछ मुरब्बे हुए, प्रोटीन एक्स के डब्बे हुए, ये सारे इसमें रहते हैं। तो जो ये स्टील वाले कंटेनर्स होते हैं ये बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे इसमें नाश्ते का भी सामान रखा रहता है, जैसे इसमें रखे हुए हैं पोहे, ये मिल्टन के हैं और मिल्टन के ना अच्छे होते हैं। एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि स्टील के जो कंटेनर्स होते हैं ये काफ़ी चलते हैं, अच्छी स्टील के लो तो क्रैक भी नहीं पड़ते हैं और इसमें से सारा सामान दिखता भी रहता है। और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिए थे और ये नए लिए हैं मैंने। और ये छोटे और बड़े मेरे पास दो साइज में हैं। तो स्टील के कंटेनर हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी नानी जी रखती थी, एल्युमिनियम के कंटेनर्स थे उनके, बड़े बड़े ओपन किचन थी तो ऊपर वाली किचन में एल्युमिनियम के बड़े से शुरू होते था, फिर छोटा 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 होता चला जाता था और इसी तरीके से उनके पास स्टील के कंटेनर्स थे। इसके अंदर भी देखिए मेवे हैं और ये वुडन लिड के ग्लास के बहुत अच्छे कंटेनर्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रख रखे हैं कुछ कंटेनर्स।
ये कंटेनर ना बिल्कुल पैक रहते हैं, एयर टाइट रहते हैं। इनमें जाड़ों में लड्डू भी बन के रख जाते हैं। अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स रख रखे हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किए थे। ये मैंने 3 का सेट अमेज़ॉन से परचेस किया था। 'Cause baby I love you. Guess I'm gonna dance alone tonight. अब ये आता है एक जिसे कहते हैं पुल अप तरीके का है ये। इसमें ज्यादातर के अभी शुरू हुआ है इसमें रखना, तो इसमें मैंने सारा जो ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जितना भी सामान है वो इसमें रखा है। ये है मिल्टन के ही कंटेनर हैं। इनका जो ऊपर का कैप है वो एक तरीके से कप है, मेजरिंग कप है। आप इसमें से लेके इसे मेजर भी कर सकते हो कि आपको कितना आइटम लेना है। अच्छी चीज है ये, मुझे बड़े अच्छे से स्टाइलिश से लगे। नए अभी बिल्कुल नए दिखे थे मुझे ये मार्केट में। ये भी मैंने लोकल शॉप से लिए। पहले तो मैं इनको ही इकट्ठा लेना चाह रही थी, लेकिन ये मुझे केवल 2 पीस ही मिल पाए और मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसका बड़ा साइज लूंगी तो उसमें दाल वगैरह रख लूंगी। तो ये अच्छे हैं, मिल्टन के हैं और इनका ग्लास की क्वालिटी भी अच्छी है। बहुत सुंदर लगे मुझे ये वाले। अब अगर और मिलेंगे तो अब सामान रखने के लिए मैं कुछ इसी तरह के लेकर आऊंगी। और ये वाले हैं कुछ वुडन लिड के, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे। ये इनका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप देख लेना, बड़े अच्छे रहते हैं। इनका भी ग्लास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एयर टाइट है इनका भी जो कैप है। और इनका सही है, मतलब दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। कम जगह में ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। और वैसे भी मुझे वुडन लिड के जो ग्लास और वुडन लिड है ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये जो है 6 का सेट है, कुछ मेरे पास पहले भी थे जिसमें कि मैंने सामान जो है ब्रेकफास्ट का रख रखा है। I'm gonna miss your body. You know I can never get it right. इसमें रहता है मेरा रोटी बनाने का सामान, जालियां, दूध वगैरह ढकने की, और ये है एक कैसरोल। इसमें रहती हैं हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो भी मल्टीविटामिन्स मुझे खानी होती हैं, जो भी स्प्राउट्स वगैरह हैं वो सब इसमें रहता है। जहाँ मैं ये पोटैटो अनियन वगैरह रखती हूँ ना, आलू प्याज रखती हूँ, उस अलमीरा के बाहर देखिए, इस अलमीरा के बाहर ना ये एक जाली लगी हुई है। इस जाली से जो है एयर जो है वो अंदर जाती रहती है। तो इसके अंदर मैंने रख रखे हैं अनियन, पोटैटो वगैरह अपनी इसी बिन में। ये आप लोगों ने देखी, मैंने वेस्ट साइड से खरीदी थी। इसे मैंने ढक नहीं रखा है, ढकूंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एयर नहीं आएगी, तो वो मैंने पीछे ही रख दिए हैं इसके ढक्कन। और इसमें अनियन पोटैटो मतलब हो गए 10-15 दिन तब से रखे हुए हैं इसमें, अभी तो ये बढ़िया चल रहे हैं। तो इस तरीके की बाहर लगी हुई है जाली, जिससे जो है इसमें अनियन पोटैटो वगैरह रख जाते हैं। स्नैक्स रखने के लिए मैंने ये कुछ ग्लास के जार ले रखे हैं। इनका साइज़ करीब 1000 ml से छोटे ही हैं ये। तो इसमें एक पैकेट जो बिस्किट्स के होते हैं, स्नैक्स के होते हैं, वो आ जाते हैं। बढ़िया रहते हैं, दिखते भी रहते हैं। और इन्हें मैं अपनी जो अलमारी है ग्लास वाली उसमें रखती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छे लगे। और इसके साथ साथ मैंने कुछ ऐसे भी जो मेरे पास पुराने हैं जिसमें वुडन लिड लगी हुई है, उनमें भी मैंने स्नैक्स रख रखे हैं। ये पंजीरी है जन्माष्टमी वाली, आराम से बच्चे इसे खाते रहते हैं काफ़ी दिनों तक। और जो नमकीन के बड़े पैकेट्स होते हैं, इनको रखने के लिए मैं टपरवेयर के जो हैं कुछ डब्बों का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब ये खुल जाते हैं तो उनके लिए बड़ा जार चाहिए। तो ये टपरवेयर के डब्बे हैं, एयर टाइट हैं। और इसमें काफ़ी सारा जो जैसे नमकीन होती है ना, वो बची हुई नमकीन इसमें प्रॉपर्ली आ जाती है। आपको कई जगह अलग अलग नहीं रखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये सारे मैं यूज़ करती हूँ स्नैक्स रखने के लिए। Without you, no, I don't wanna step into the light if I don't get you. तो ये हो गया आज का वीडियो मेरी किचन ऑर्गेनाइजेशन की जो अभी तक की स्टेट है उसके ऊपर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखो, पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी तक नहीं फॉलो किया है तो उसे फॉलो करिए। और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और हाँ, मुझे ना वैक्सीन लगवाने जाना है, अपनी सेकेंड डोज बहुत लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ उस वैक्सीन को लगवाने।